हिंदुस्तान आज आजादी का 80वां जश्न मना रहा है। मुल्क इस जश्न में डूबा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को सुबह खराज अकीदत पेश करने के बाद लाल किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तोपों की सलामी दी गई। गीत वंदे मातरम को 150 साल मुकम्मल हो गए हैं और पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया। लाल किले की फसील से जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोदी ने कहा, मुल्क नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मुल्क नए ख्वाबों के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया हमारे तई अपना नजरिया बदलने पर मजबूर है। 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाकर रहेंगे। दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करके नहीं जीना है। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमें खुद करना होगा। हम खुद कफील हिंदुस्तान की जानिब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। खुद कफील हिंदुस्तान हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ ले जाएगा। हमें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना होगा। सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और तवानाई की सलामती में महारत हासिल करेंगे। मुल्क में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। आने वाले वक्त में 4 ता 5 मजीद प्लांट शुरू हो जाएंगे। अब तवानाई के बगैर नई दुनिया को चलाना मुश्किल होगा। तवानाई की सलामती इस वक्त दुनिया की अहम ज़रूरत है। 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई का हदफ है। गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी है। हमने तमाम शोबों में काम किया। हर साल 6 गुना रफ्तार से गैस कनेक्शन दिए। जदीद बुनियादी ढांचे के लिए मेट्रो का तोसी किया। 12 साल में दिफाई पैदावार 4 गुना बढ़ गई है। 2030 का ओलंपिक हिंदुस्तान में होगा। वो चाहते हैं कि 2036 का भी हिंदुस्तान में ही हो। गांव-गांव, शहर-शहर से टैलेंट तलाश करेंगे। मुल्क की सलाहियतों को तरबियत देंगे। खेल के शोबे में टैलेंट हंट का इनेकाद करेंगे। 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को एआई हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों के लिए सस्ता डाटा दस्तियाब कराया जाएगा। नौजवानों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का इंतजाम होगा। गरीब मुतवस्सित तबकात के बच्चों के लिए कोचिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। नौजवानों के इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। नारी शक्ति वंदन एक्ट पर सियासत हुई। उनकी सबसे अपील यही है कि खवातीन को 33% हिस्सेदारी मिले। इसमें सब साथ दें। सियासी पार्टियों से भी वजीर आजम ने अपील की कि वह खवातीन के लिए आगे आएं। हिंदुस्तान के पास मुस्तकम और मजबूत हुकूमत है। हिंदुस्तान की हर मसनूआत को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। दुनिया के 40 ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती माहिदा है। अगर सही समत में नहीं चले तो मुकाबला कैसे करते। हमारे पास समत दिखाने वाला आईना है। दुनिया को अच्छी और सस्ती मसनूआत देनी होगी। 2047 का निशाना मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। अपनी सोच बदलनी होगी। जो काम 5 दहाइयों में नहीं हुए वो 5 साल में करने होंगे। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए। उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए।
लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए